हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही थी स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर। तो बेटा आज हम बात करेंगे डिफरेंट सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल पर। हेडिंग डालते हैं डिफरेंट सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो फर्स्ट सेंटर लेते हैं हम सेंट्रॉइड। इसके अंदर लिखेंगे पॉइंट ए। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे हम एक ट्रायंगल ABC ले रहे हैं यहाँ पर। तो मीडियन CAD, मीडियन BE, मीडियन CL। इसको नाम दे देते हैं BCL को AD बोला। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलेंगे, ठीक है। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं G से, ठीक है। अच्छा, मीडियन की आई होप तुम्हें डेफिनेशन पता होगी कि भाई मीडियन क्या करता है। मीडियन, ट्रायंगल का जो मीडियन होता है उस जिस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डलता है उस साइड को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, राइट। तो मैं कहूँगा कि जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, राइट। तो अगर मैं सेक्शन फार्मूला लगाऊं, क्योंकि D जो है BC को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो D के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2, ठीक है बेटा। तो पॉइंट नंबर B लिख लेते हैं। ऑल्सो सेंट्रॉइड divides median in the ratio 2:1 from vertex to side, ठीक है। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं ये AD है, तो अगर G कहीं यहाँ लाई कर रहा है तो इसका रेशियो कुछ इस तरीके से होगा, सेगमेंट AD का 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स टू साइड। अच्छा, इस बात को भी लिख लेते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय G, एंड G के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, राइट। अब भाई इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसको भी हम जो है इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, है ना, कि कैसे ये जी के कोऑर्डिनेट्स जो है ये निकल कर आए हैं। तो बेटा हम जो है देख रहे हैं कि डी के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता लग ही चुके हैं। इट इज x2 प्लस x3/2
y2 प्लस y3 बाई टू, राइट। और ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है लिए हुए मैंने। तो अगर मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या दिखने वाला है? सॉरी, जी 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई टू प्लस 1 इंटू x1 और 2 प्लस 1 कॉमा 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई टू प्लस 1 इंटू y1 बाई टू प्लस 1, राइट। तो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री, राइट। इसे थोड़ा शॉर्ट में कॉम्पैक्ट फॉर्म में समेशन के का यूज़ करके भी लिख देते हैं, मतलब सिग्मा x1 बाई थ्री कॉमा सिग्मा y1 बाई थ्री। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाता है लिखना। ठीक है बेटा, चलिए पॉइंट है, पॉइंट डी, मीडियन मीडियन डिवाइड्स द triangle into sorry into two triangles two triangles of equal area। सपोज करो मैंने ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर किया और मैंने एक मीडियन यहाँ पे ड्रॉ किया ए डी, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो एरिया ट्राइंगल ए बी डी का होगा वही एरिया ट्राइंगल ए सी डी का भी होगा, राइट। अच्छा, पॉइंट ई सेंट्रॉइड divides the triangle into three triangles of equal area। यहाँ पर ट्राइंगल मैंने अगेन से ए बी सी लिया और ये कहीं मीडियम कहीं सेंट्रॉइड जी मेरे को दिख रहा है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्राइंगल का एरिया होगा ए जी बी का वही एरिया होगा ट्राइंगल बी जी सी का और वही एरिया होगा ट्राइंगल सी जी ए का, राइट। एक पॉइंट और लिखते हैं यहाँ पे। पॉइंट इज कि सेंट्रॉइड ऑलवेज lie inside the triangle, inside the triangle। ठीक है बच्चे, चलिए चलिए तो एक क्वेश्चन नोट करते हैं। इफ ए x1 कॉमा 1 by x1 b x2 कॉमा 1 by x2 c x3 कॉमा 1 by x3 are the vertices
of a triangle ABC where x1, x2, x3 are the roots of x cube minus 3px square plus 3qx minus 19 is equal to 0. Then find the centroid of triangle ABC. ठीक है बेटा, पिक्चर क्लियर है कि भाई क्या गिवन है, क्या पूछा है। एक ट्राइंगल ABC है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, 1 by x1, x2, 1 by x2 और x3, 1 by x3 गिवन है, राइट। और तुमसे क्या पूछा जा रहा है, सेंट्रोइड पूछा जा रहा है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो थोड़ा सिंपल है कि मैं यहाँ पे बोलूँ सिग्मा x1 मतलब सिग्मा x कोऑर्डिनेट बाय 3 दैट इज सिग्मा x1 बाय 3 कॉमा सिग्मा y कोऑर्डिनेट बाय 3 दैट इज सिग्मा 1 बाय x1 बाय 3, राइट। अब यहाँ पर जो हमें x1, x2, x3 गिवन है, ये तो रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के, x1, x2, x3, ठीक है बेटा। तो सम ऑफ रूट्स की बात करें क्यूबिक इक्वेशन के लिए, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, जिसको हम सिग्मा x1 बोल देते हैं शॉर्ट में, which is what minus p by a, that is minus of minus 3p by 1, that is 3p, ठीक है। and x1 x2 plus x2 x3 plus x3 x1, मतलब इसको शॉर्ट में हम सिग्मा x1 x2 बोल देते हैं, which is d by a, d is 3, so 3 cube by 1, right, and x1 x2 x3 क्या है बेटा, इसको शॉर्ट में हम पाई x1 बोल देते हैं, इट इज माइनस e बाई ए, दैट इज 90, तो ये चीज़ आगे निकल गई। अब देखो, अब अगर हम बात करें, देखो सिग्मा x1 तो डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को 3p है, सिग्मा 1 बाई x1 की बात करें, मतलब सिग्मा 1 बाई x1 मतलब 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस 1 बाई x3, ठीक है बेटा। एलसीएम वगैरह लेते हैं तो ये x1 x2 x3 नीचे, और ये दिखेगा हमें x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x, ठीक। शायद मुझे x1 सिग्मा x1 x2 गिवन है 3 की, है ना, और x1 x2 x3 x1 ये भी 19 गिवन है। तो देखो आ गया सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड आ गया बेटा 3p बाई 3 कॉमा 3 क्यूब बाई 19 बाई 3, ठीक है। 3 से 3 के आंसर, इधर 3 से 3 के आंसर, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए p कॉमा क्यू बाई 90, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटर की तरफ। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट सेंटर इज इंसेंट। इन सेंटर पर बात करते हैं, पॉइंट ए लिखेंगे इसमें, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंटरनल एंगल
बाइसेक्टर्स, राइट। जैसे हमने लिया ट्राइंगल, एंगल ए के लिए हमने बाइसेक्टर डाल दिया, राइट। मीन्स ट्राइंगल से ए बी सी है और हमने बाइसेक्टर बोला है इंटरनल ए डी, इस तरीके से बी और इस तरीके से सी है, ठीक। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्चुअली में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है इन तीन लाइंस के लिए, ए डी बी और सी एफ के लिए। इट इज सेंटर डिनोटेड बाय आई, ठीक। तो पहले तो पॉइंट बी लिखते हैं कि इंटरएंगल बाइसेक्टर की कुछ एक अपनी प्रॉपर्टी होती है ना। वो क्या है, इसको लिखते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर divides the opposite side in the ratio of arms of its angle। मतलब ये ED जो है BC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, उस रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में इसके आर्म्स हैं एंगल के लिए। अगर एंगल ए के आर्म्स की बात करें तो ए बी और ए सी है। अगर बी सी को मैंने ए बोल दिया, बी सी को मैंने बी बोल दिया, और सॉरी हाँ, ए सी को मैंने बी बोल दिया एंड ए बी को मैंने सी बोल दिया, राइट। तो यहाँ पर जो ए बी और ए सी का रेशियो है दैट इज सी इज टू बी, उसी रेशियो में ये बी सी को डी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हमारी बात समझ। अच्छा, तो अब मैं इसी तरीके से डी के कोऑर्डिनेट्स बताऊँ। तो डी के कोऑर्डिनेट्स तो मैं इजीली बता सकता हूँ अगर मुझे बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता है। यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। चलिए, तो x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे, x2 y2 बी के, x3 y3 सी के कोऑर्डिनेट्स लिखे, राइट। तो बेटा जी डी के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी, कॉमा सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन सी प्लस बी। ओके बेटा, ये डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जरा आगे चलते हैं। पॉइंट सी है कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई एंड आई इज ax1 plus bx2 plus cx3 और a plus b plus c, comma by1 plus b/2 plus c/3 upon a plus b plus c, राइट। तो मुझे प्रूव करना होगा कि किस तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं निकल के, ठीक है भाई। चलिए बेटा एक बार प्रूव भी देख ही लेते हैं। तो अच्छा, मैं बी डी की बात करूँ, अगर सेगमेंट बी डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा सी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए, राइट। ये बी डी का मैग्नीट्यूड होगा। अब देखिए कि अगर हम फिगर में देखें, मतलब ट्राइंगल ए बी सी को देखें, तो ये बी आई या बी ई, हम देख रहे हैं कि बी ई जो है वो इंटरनल
एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी के लिए, तो बी आई भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। अगर बेटा बी आई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बन गया बी एंगल बी के लिए, तो बी आई डिवाइड करेगा ए डी को इन द रेशियो ऑफ सी इज टू बी टी, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए डी को आई डिवाइड करेगा इन द रेशियो सी इज टू बी टी, ठीक है। तो अब जैसा हमें ए के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता है x1 y1 और डी के भी हमारे पास ऑलरेडी है, सी एक्स थ्री प्लस पी एक्स टू पी प्लस सी कॉमा सी बाई थ्री प्लस पी बाई टू अपॉन प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे भी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो चलिए बेटा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आई आ गया सी इंटू सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन बी प्लस सी प्लस पी डी एक्स वन और सी प्लस पी डी कॉमा कॉमा सी इंटू सी बाई थ्री प्लस बी बाई टू अपॉन बी प्लस सी प्लस पी डी बाई वन और सी प्लस पी डी, ठीक है बेटा। अब बी डी को हम पुट कर देते हैं कि बी डी हमने क्या निकाला हुआ है, सी इंटू सी एक्स थ्री प्लस पी एक्स टू अपॉन पी प्लस सी प्लस पी डी इज ए सी अपॉन पी प्लस सी इंटू एक्स वन अपॉन सी प्लस ए सी अपॉन पी प्लस सी कॉमा सी इंटू सी वाई थ्री प्लस पी वाई टू अपॉन पी प्लस सी प्लस ए सी अपॉन पी प्लस सी इंटू वाई वन अपॉन सी प्लस ए सी अपॉन पी प्लस सी, राइट। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें हम, तो बेटा सी कॉमन लिया जा सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से और कैंसिल हो जाएगा सी, ठीक है। और पी प्लस सी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर्स हैं तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कुछ इस तरीके से दिखेगा ए एक्स वन प्लस पी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, राइट। शॉर्ट में इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा ए एक्स वन अपॉन सिग्मा ए कॉमा सिग्मा ए वाई वन अपॉन सिग्मा ए, राइट। तो बेटा ये तो बात हो गई इसके प्रूफ के लिए को लेकर, ठीक है। चलिए अब कुछ और पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। जैसे पॉइंट डी बोला मैं, इन सेंटर divides internal angle bisector CAD in the ratio B plus C is to A internally.
देखो ये जो हमने सी इज टू बी डी को सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये सी इज टू बी डी को सिंप्लीफाई करेंगे तो बी प्लस सी इज टू ए निकल के आने वाला है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, पॉइंट ई में हम लिखेंगे कुछ इन सेंटर की अदर डेफिनेशन के बारे में, दैट इज इन सेंटर is also the center of a circle inscribed in a triangle। दैट इज कुछ इस तरीके से हमने बोला, एक सर्कल को हमने इंस्क्राइब कर दिया इस तरीके से, कि सर्कल टच कर रहा है ट्राइंगल की तीनों साइड्स को, या यूँ कह लो कि ट्राइंगल की तीन साइड ये सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहे हैं। तो फिगर से समझ आ रहा है कि ये जो है सर्कल में सेंटर को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सेंटर बोल रहा हूँ, राइट। ये तो रेडियस है, और अगर मैं एंगल बाइसेक्टर की बात करूँ तो एंगल बाइसेक्टर कहीं ये पी डी तो एंगल बाइसेक्टर है, और इसको हमने बोल दिया आई पी विच इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और कि इंटरनल ये जो इंसेंटर है ये भी ट्राइंगल के हमेशा इनसाइड ही होगा। इंसेंटर ऑलवेज लाइज inside the triangle, inside the triangle। ओके, तो एक क्वेश्चन लिया बेटा हमने। क्वेश्चन इज if a 0,0, b 3,0 and c 0,4 are the vertices of triangle ABC, and if angle bisector of B meets AC at D, then find the coordinates of D and its center, राइट। तो देखो भाई, ऐसा है कि एक फिगर बना लेते हैं पहले। ट्राइंगल एबीसी हमें गिवन है, इसकी वर्टेक्स हमें गिवन है 0 0 3 0 एंड 0 4, राइट। तो क्या कह रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर बी के लिए, जो बी का एंगल बाइसेक्टर है वो एसी को मीट कर रहा है डी पर। ठीक है, तो पहले तो हमें बताना है कि इसके डी के कोऑर्डिनेट्स, और फिर बाद में इन सेंटर भी बताना है। हम जानते हैं कि वही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इट डिवाइड द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ आर्म्स ऑफ इट्स एंगल। मीन्स हमें पता है कि अगर बी डी डिवाइड करेगा एसी को, किस रेशियो में करेगा, ये होगा बेटा 3:5 फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, तो फिर तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे।
दैट इज 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 और 3 प्लस 5 कॉमा 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0 और 3 प्लस 5. ओके, तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 कॉमा 12 upon 8 that is 3/2. तो डी के कोऑर्डिनेट से बड़े जाएंगे 0,3/2. अच्छा, सेंटर पे और बात करिए. तो बेटा ये कहीं अगर आई है तो आई के कोऑर्डिनेट भी हम जानते हैं. ए एक्स सिग्मा ए एक्स 1 upon सिग्मा ए कॉमा सिग्मा ए वाई 1 upon सिग्मा ए. तो ये हो जाएगा ए एक्स 1 दैट इज 5 इंटू 0 प्लस ए सी लेंथ हो गई बेटा 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 4 प्लस 3 कॉमा 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 4 प्लस 3. ठीक, 3 हो गया 12/12 दैट इज 1 कॉमा 12/12 दैट इज 1. ठीक, इस तरीके से बेटा मैंने इन सेंटर कोऑर्डिनेट्स बता दिए और पॉइंट डी के भी कोऑर्डिनेट्स बता दिए. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एक्सेंटर्स पर. एक्सेंटर्स तो इसमें पॉइंट ए लिखेंगे. एक्सेंटर is the point of intersection of one internal and two external angle bisectors. Right? Point B, there are three excenters to any triangle denoted by I1, I2, I3. ठीक है, मतलब इसको समझिए इस तरीके से. जैसे कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC. अब ये बनेगा किस तरीके से. हमने मान लीजिए ट्रायंगल ABC में AB और AC को आगे एक्सटेंड किया तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मेरे को एंगल B का कुछ इस तरीके से दिखेगा और एंगल C का कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो जहाँ ये तीनों मीट करेंगे उसको मैंने I1 बोल दिया. राइट, इसी तरीके से आगे मैंने BA को एक्सटेंड किया और मैंने BC को एक्सटेंड किया. राइट, तो एंगल A और एंगल C का जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा और एंगल B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसको मैंने I2 बोल दिया. राइट, इसी तरीके से CA को एक्सटेंड किया, BC को एक्सटेंड किया, एंगल B और एंगल A का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और C का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट करेगा उसको मैंने I3 बोल दिया. राइट, और हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये जो जानते हैं कि ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे होंगे वो इन सेंटर पे कर रहे होंगे. चलिए तो पॉइंट C में लिखते हैं I1 is
एक्सेंटर opposite to vertex A, or you can say excenter made by internal angle bisector of A, right? अच्छा, और I1 के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँ? एक्चुअली में I1 के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से बनेंगे बेटा, हम I के अंदर अगर A को माइनस ए से रिप्लेस कर दें देन हमें I1 के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। जैसे लिखेंगे क्या, माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री ऑन माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमा माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, राइट। सिमिलरली अगर बेटा I2 और I3 पर भी बात करें तो I2 के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री ऑन ए माइनस बी प्लस सी कॉमा ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री ऑन ए माइनस बी प्लस सी, राइट। और I3 में C को माइनस सी से रिप्लेस कर दूं I के अंदर, दैट इज ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, हम एक्चुअल में इसका प्रूफ नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट डी, एक्सेंटर से I1 divides the internal angle bisector of A in the ratio B plus C is to A externally। अच्छा बेटा, ये तो हमें सेल्फ अंडरस्टूड है कि जो एक्सेंटर होंगे वो तो हमेशा बाहर ही होंगे ट्राइंगल के, है ना। फिर भी इस पॉइंट को अगर हम लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक्सेंटर्स always lie outside the triangle। ठीक है भाई। अच्छा, एक पॉइंट और लिखते हैं कि एक्सेंटर इज द सेंटर ऑफ a circle touches one side and two other produced sides
sides of a triangle मतलब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि सपोज करो ये एक सर्कल है और मैंने यहाँ पे एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ किया। ये तो ट्रायंगल ABC हुआ, ठीक है। इसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ AB और AC को, तो ये सर्कल जो है एक्सटेंडेड साइड को टच कर रहा है और जो ए के ऑपोजिट साइड है BC उसको टच कर रहा है, ठीक है। तो उसी के सेंटर को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स सेंटर बोल रहे हैं। एक्चुअली में ये कुछ तुम्हें इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है बेटा। चलिए जैसे एक क्वेश्चन लिखा बेटा हमने, क्वेश्चन लिखते हैं। इफ अ पॉइंट is such that its distance from three sides from three from three sides of the triangle is seen, then it is necessary that point lies inside the triangle। बेटा ये है क्वेश्चन, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ये इसका मुझे जवाब देना है। तो देखो इन सेंटर में तो ऐसा होता है ना, कि इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज नथिंग बट द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल साइड्स आर एट द सेम डिस्टेंस, है ना। मैं तुम्हें एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ फिगर। अगर हम देखें कि ये आई है, तो ये आर बनेगा रेडियस, ये रेडियस बनेगी और ये भी रेडियस बनेगी, ठीक है। तो इन सेंटर के लिए तो ऐसा ट्रू है, ठीक है। बट अगर बात बेटा एक्सेंटर की करें, है कि यहाँ पे हमने देखा और यहाँ पे हमने देखा ये जो I1 है, ये इसके लिए R1, इसके लिए R1 और इसके लिए भी R1 है। बट ये तो हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है I1, ये तो आउटसाइड द ट्राइंगल है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है। एक्स सेंटर्स के लिए तो ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो। नो, राइट। नो बाय एज इट इज not necessary because excenter is a point which lies outside the triangle and
from which all sides are at the same distance. ठीक है बेटा, तो ये स्टेटमेंट को फॉल्स। क्लियर है? चलिए